हेलो दोस्तों, डब्ल्यू एस क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं अपने क्लास 10 के कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर अपनी यूनिट एचटीएमएल के सेकंड वीडियो को लेकर के। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ बात करेंगे कि आखिर अपने पास में टैग क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। जैसे कि दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें मैंने बताया था कि एचटीएमएल क्या होता है। एचटीएमएल में हेड के अंदर टाइटल है, बॉडी है, कुछ बेसिक चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। मतलब टैग्स क्या होते हैं वो सारी चीजें आप समझ चुके हैं। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं अपने टैग को एक बार और डिटेल में। टैग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं हम लोग अपने एट्रीब्यूट्स को भी, और दोस्तों आप यहाँ पर यूज भी कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स को। हालांकि टैग और एलिमेंट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आप उसमें थोड़ा कंटेंट टाइप कर देते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक टर्म्स को लेकर के। कुछ बेसिक टर्म्स हैं आपके पास में अपने एचटीएमएल को लेकर के, जैसे कि आपके पास है टैग, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स। टैग क्या होते हैं दोस्तों? ये आपके पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं, पहले से बने हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा था, टाइटल अपने आप में एक टैग है, एचटीएमएल अपने आप में एक टैग है, बॉडी अपने आप में टैग है। तो ये सारे के सारे आपके पास में क्या है? टैग है। ये सारे के सारे टैग दोस्तों एंगुलर ब्रैकेट्स में आते हैं, एंगल ब्रैकेट्स में आते हैं। ये आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको कहा भी था, आपके पास में एक आईएमजी टैग होता है, एक हेडिंग के लिए H1 होता है, पैराग्राफ के लिए P टैग होता है, न्यू लाइन के लिए BR टैग होता है, एक हॉरिजॉन्टल रूल के लिए आपके पास HR टैग होता है। तो बहुत सारे टैग है दोस्तों, जैसे कि HR हो जाएगा, आपके पास दोस्तों BR हो जाएगा, आपके पास में यहाँ IMG टैग हो जाएगा। इसी टाइप से दोस्तों आपके पास यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं एक टाइटल टैग हो जाएगा। आपके पास में ऐसे न जाने कितने ही सारे टैग आपके पास अवेलेबल होते हैं एचटीएमएल में। तो दोस्तों, इट इज अ कीवर्ड टू स्पेसिफाई सर्टेन काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग एंड डिस्प्ले ऑफ द कंटेंट। अ टैग इज रिटन विद इन एंगुलर ब्रैकेट्स। तो बहुत सारे टैग मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे, कुछ टैग है जो मैंने आपको वापस अभी बता दिए हैं। इसी टाइप से दोस्तों हम बात करेंगे एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट्स में क्या होता है दोस्तों? आपके पास में स्टार्टिंग भी होती है, आपके पास एंडिंग भी होती है, और इसके बीच में आपने कुछ कंटेंट लिखा हुआ भी होता है। जैसे दोस्तों मैं चाहता हूँ ये XYZ जो है वो मेरा बोल्ड हो जाए, तो मुझे क्या करना होगा? इसके आगे जाकर के एक टैग लिखना होगा B, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर /B लगाना पड़ेगा, जिससे कि मैं यहाँ पर इसको यूज कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ /B। बस ये दोस्तों मुझे यहाँ मेंशन करना होगा। तो अब ये क्या बन गया आपके पास? कंप्लीट एक एलिमेंट। ठीक है, elements represent one complete individual component and element has three parts। क्या है दोस्तों? तो हम लोग बात कर सकते हैं, एक तो कि यहाँ पर आपके पास एक स्टार्टिंग टैग होगा। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या होगा? यहाँ पर आपके पास एक एंडिंग टैग होगा, और दोस्तों इसके बीच में आपने जो कुछ भी कंटेंट लिखा है, तो कंटेंट बिटवीन स्टार्ट एंड एंड टैग, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कंप्लीट ये आपका एक एलिमेंट हो चुका है। इसी टाइप से दोस्तों हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल फिर से। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, सपोज एक टाइटल टैग शुरू, टाइटल टैग खत्म, इसके बीच में लिख दिया सपोज माय फर्स्ट वेब पेज, तो ये आपको दिख रहा होगा। अब ये टाइटल क्या है दोस्तों? स्टार्टिंग है, तो लिख दिया ओपनिंग टैग या स्टार्टिंग टैग। टाइटल क्लोज हो रहा है इसलिए एंड टैग, और इसके बीच में जो भी आपके पास कंटेंट आ रहा है तो वो आपके पास कंटेंट हो चुका है। ठीक है, ये जो क्लोजिंग टैग है वो एक टैब के साथ इधर मुझे मेंशन करना था। तो ये क्या है आपके पास? एलिमेंट्स है, इट इज अ टाइटल एलिमेंट। जो टाइटल आप पूरा इस तरीके से लिखते हैं। एज यू कैन सी दैट एन एंड, ठीक है, एन एंड टैग हैज सेम नेम एज दैट ऑफ इट्स स्टार्ट टैग बट हैज एडिशनली स्लैश। तो जो भी टैग शुरू होता है दोस्तों, वहां पर आप क्या लगाते हैं? बस एक स्लैश टैग आप जरूर यहां पर यूज कर। देयर आर एलिमेंट्स दैट हैव बोथ स्टार्ट एंड एंड टैग, एंड देयर कैन बी एलिमेंट्स दैट ओनली हैव स्टार्ट टैग। ठीक है, तो कुछ टैग आपके पास ऐसे भी होते हैं जो केवल स्टार्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ आपके पास जो है केवल ओपनिंग टैग होते हैं, क्लोजिंग टैग जिसके नहीं होते। यानी कि दोस्तों मैंने आपको कहा था कुछ कंटेनर टैग होते हैं, कुछ एम्प्टी टैग होते हैं। तो कुछ एम्प्टी टैग भी होते हैं आपके पास जो स्टार्ट तो होते हैं लेकिन क्लोज नहीं होते, जबकि कुछ स्टार्ट होते हैं, क्लोज होते हैं, और उसके बीच में कंटेंट भी होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर कंटेनर टैग भी बोलते हैं, और हम लोग चाहे तो यहाँ पर उसके अंदर, क्योंकि आप इसको ओपनिंग टैग भी बोल सकते हैं। इसी टाइप से हम बात करते हैं दोस्तों, टैग के बाद आता है अपने पास एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स के बाद आता है अपने पास एट्रीब्यूट।
देखिए कुछ टैग आपके पास होते हैं, जैसे हमने इसको डिस्कस किया था लैंग्वेज इक्वल्स टू en को। मैंने आपको ये भी बताया था, एक टैग बताया था जिसका नाम था अपने पास img। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो यूज कर लेता हूँ, सपोज एक टैग है मेरे पास जिसका नाम क्या है अपने पास img। दोस्तों ये किसके लिए यूज में आता है? इमेज। अब इस इमेज के ऊपर कौन सी फाइल लेनी है, तो मैंने लिखा था src इक्वल्स टू, फाइल का नाम है सपोज xyz.jpg। ठीक है, तो ये आपके पास में जो है वो एक टैग है दोस्तों। कौन सा टैग है? img। अब इस img के अंदर हम कौन सी इमेज यूज करेंगे वो हमने किसके थ्रू बताइए? यहाँ पर अपने src के थ्रू। इसी टाइप से आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एक और एट्रीब्यूट होता है दोस्तों अपने पास यहाँ पर, जैसे कि इस इमेज की आपको विड्थ कितनी रखनी है, तो मैं लिख देता हूँ विड्थ इक्वल्स टू 300। ऐसे ही आपके पास होता है दोस्तों कि आपको इसकी हाइट कितनी रखनी है, सपोज 150। ठीक है, तो मैं ऐसे इसके अंदर मेंशन कर देता हूँ 150। एक और एट्रीब्यूट होता है सपोज img के लिए ही, वो है आपके पास alt अल्टरनेट इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूँ सपोज कि यहाँ पर लोगो। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये सारे एट्रीब्यूट्स है दोस्तों। ये सब क्या है आपके पास? एट्रीब्यूट्स है। तो एट्रीब्यूट्स क्या होता है? appears inside the opening tag and have specific values which are written inside quotation mark। तो आप यहाँ पर डबल कोट्स के बीच में कुछ लिखते हैं और वो आपकी वैल्यू होती है। हालांकि दोस्तों जब एक सिंगल वर्ड आपके पास होता है, ठीक है, एक सिंगल वर्ड, तो उसके लिए आपको डबल कोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर मोर देन वन वर्ड हो आपके पास तो आपको डबल कोट्स लगाना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल था आपके पास में। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें कि टैग आपके पास दोस्तों दो टाइप के होते हैं। एक आपके पास होता है कंटेनर टैग, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, और दूसरा आपके पास होता है एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग जो होते हैं दोस्तों वो स्टार्ट होते हैं और साथ साथ में उसको हम एंड भी करते हैं। इसमें स्टार्ट भी होता है और एंड भी होता है, और इसके बीच में कोई वैल्यू होती है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ टाइटल शुरू, टाइटल खत्म, और इसके बीच में दोस्तों कहीं कुछ वैल्यू अपने पास है। ऐसे ही हेड टैग शुरू होता है, हेड के बीच में आप कुछ लिखते हैं। आप ऐसे ही दोस्तों बोल्ड शुरू करते हैं, आप इटैलिक शुरू करते हैं, आप दोस्तों अंडरलाइन शुरू करते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे टैग होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर आई टैग यूज कर सकते हैं, जैसे मैं कह रहा था। आप यहाँ पर यू टैग शुरू करते हैं, तो इसके बाद ना हम लोग कुछ लिखते हैं और फिर उसके बाद दोस्तों वापस से हम लोग अपने इन टैग को क्लोज भी करते हैं। तो ये सारे टैग जो शुरू होते हैं और क्लोज होते हैं, इसलिए क्या कहलाता है? ये कंटेनर टैग। ऐसे ही कुछ एम्प्टी टैग भी होते हैं दोस्तों जो स्टार्ट तो हो जाते हैं बट वो एंड नहीं होते हैं, नॉट एन एंडिंग टैग। ठीक है, तो जैसे बी आर हो गया, बेस फॉन्ट हो गया, एच आर हो गया, IMG हो गया, लिंक हो गया, ये सारे वो टैग है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? एम्प्टी टैग। ठीक है, आई थिंक दोस्तों ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। दोस्तों अगर आप लोगों को कोई कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ में मुझे पॉजिटिव कमेंट भी जरूर चाहिए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। दोस्तों कुछ भी एक्सपेक्टेशन हो अगर आपको मुझसे इस चैनल के थ्रू, तो दोस्तों आप मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकूंगा। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या है? एम्प्टी टैग क्या हो गए? एम्प्टी टैग है, एम्प्टी एलिमेंट्स क्या है? यू कैन राइट एम्प्टी। एम्प्टी को आप लोग दोस्तों कई बार वॉइड भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप तीन तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि आप बी आर शुरू कर दो, बंद मत करो, बेस शुरू कर दो, मतलब स्लैश बी आर वापस मत करो। एक तो इस तरीके से। इसके अलावा दोस्तों आप भले चाहो तो शुरू कर दो, क्लोज कर दो, लेकिन इसके बीच में आप कुछ भी मत लिखो, है ना। तो ये भी आपके पास क्या है? नो कंटेंट इनसाइड स्टार्ट एंड एंड टैग। तो ये भी आपके पास एम्प्टी टैग ही है। और एक तीसरा आपके पास होता है कि अगर आपने वो टैग लिखा है तो उसके पीछे आप जाकर के स्लैश लगा दीजिए। जैसे अगर आप बी आर लिखते हैं या बी आर के बाद दोस्तों आप स्लैश लगाते हैं, एक ही बात आपके पास होती है, जो लिखा है बेसिकली द सेम थिंग्स। तो आप तीन तरीके से यहाँ अपने पास जो है वो एम्प्टी एलिमेंट्स या एम्प्टी टैग को यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों हम बात करेंगे HTML टैग स्ट्रक्चर को लेकर के। एवरी HTML टैग कंसिस्ट ऑफ टैग नेम। ठीक है, जो भी आपके टैग होते हैं उनका कहीं कुछ नाम होता है, समटाइम्स फॉलोड बाय एन ऑप्शनल लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स। कुछ टैग के ऊपर दोस्तों आपके एट्रीब्यूट्स भी लगे होते हैं। ठीक है, ऑल प्लेस्ड बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग ब्रैकेट्स। तो यहां आपके पास इसके बीच में आप लिखते हैं। टैग एट्रीब्यूट्स क्या है? इफ एनी कम आफ्टर द टैग नेम। जैसे कि मैं आपसे भी कह ही रहा था, मैंने बार बार बता दे रहा हूं दोस्तों, IMG के जस्ट बाद ये तो हो गया टैग,
इसके जस्ट बाद आप लिखते हैं एसआरसी। तो आपके जो भी एट्रीब्यूट है वो जस्ट टैग के बाद आप लिखते हैं, ठीक है। तो और स्पेसेस के साथ साथ सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये लिखा है बाय वन और मोर टैब, स्पेस और रिटर्न कैरेक्टर, मतलब एंटर के साथ, स्पेस के साथ या टैब के साथ आप एक से ज्यादा भी अपने जो एट्रीब्यूट्स है उनको लिख सकते हैं, ठीक है। देयर ऑर्डर, और जो भी उनका ऑर्डर है वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अ टैग कैन हैव 0 एट्रीब्यूट, कोई जरूरी नहीं हो ही हो। जैसे बी के अंदर, बोल्ड के अंदर, इटैलिक के अंदर या अंडरलाइन के अंदर आप कोई एट्रीब्यूट अप्लाई मोस्टली नहीं करते हैं, ठीक है। यही आपके पास और हो सकता है किसी के अंदर एक एट्रीब्यूट हो, किसी के अंदर एक से ज्यादा हो। जैसे एच आपके पास आईएमजी के अंदर एसआरसी भी होता है, हाइट भी होता है, विड्थ भी होता है, ठीक है। आप यहाँ पर अल्टरनेट भी लेते हैं, कई बार आप टाइटल भी लेते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपके पास हो सकती है एट्रीब्यूट्स। इसके अलावा टैग एट्रीब्यूट्स वैल्यू इफ एनी, तो अगर आपके पास दोस्तों है तो आप उसको इक्वल के साथ में असाइन करते, जैसे मैंने यहाँ इक्वल लगाया था, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग बात कर सकते, जैसे कि यहाँ पर है www.wscubetech.com। सपोज ये मैंने कोई लिंक लगाया ए के साथ, href एक टाइप का एट्रीब्यूट है दोस्तों, ये एट्रीब्यूट है और उसकी ये वैल्यू है, ठीक है। इफ द एट्रीब्यूट वैल्यू इज सिंगल वर्ड, जैसे मैंने आपको अभी अभी कहा था कि अगर एक सिंगल वर्ड है या आपके पास अगर कोई नंबर है, तो फिर दोस्तों आपको यहाँ पर डबल कोट्स लगाना, कोटेशन मार्क लगाना जरूरी नहीं है, वो आपके पास एक ऑप्शनल है। जैसे कि दोस्तों मैं आईएमजी की जो विड्थ है उसको मैं 50 यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को शायद ये समझ में आया होगा कि आखिर टैग क्या होते हैं, टैग को यूज करते हुए एलिमेंट्स कैसे बनाते हैं और आप यहाँ पर एट्रीब्यूट्स को कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स है जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको ये बेसिक चीजें जो है वो आपको प्रैक्टिस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। साथ में दोस्तों आपके कुछ भी डाउट्स, कुछ भी क्वेरी, कोई भी आप कुछ मुझे कहना चाहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके कमेंट्स है, मैं जरूर दोस्तों वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।